क्या आपको पता है कि सेब के साथ अगर आप इस चीज को खाएं तो यह कैंसर और डिमेंशिया का खतरा बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि सुनहरे सेब जैसे सुपरफूड जो कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं, उनके भी कुछ साथी खाद्य पदार्थ होते हैं जो उनके साथ अच्छे से काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं करते। इतने अच्छे सेब भी अगर सही तरीके से ना खाए जाएं तो आपके शरीर को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें गलत अस्वास्थ्यकर चीजों को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें गलत अस्वास्थ्यकर चीजों के साथ खाने से उल्टा सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह है कि शरारती डॉक्टर ने आपके लिए यह खास जानकारी तैयार की है। कैंसर और डिमेंशिया से बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सेब के साथ खाने के लिए कौन सी 3 चीजें सबसे अच्छी हैं और कौन सी 3 चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आपका हेल्थ एक्सपर्ट शरारती डॉक्टर हाजिर है। क्या अब भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया? तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन भी दबाइए। अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शरारती डॉक्टर के बारे में बताइए। मैं हमेशा आपको सबसे भरोसेमंद और जरूरी हेल्थ जानकारी देता रहूंगा। हाल ही में भारत में बीमारियों से होने वाली मौतों के आंकड़े जारी किए गए। पुरुषों में सबसे ज्यादा मौतें फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर और कोलन कैंसर से होती हैं, जबकि महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर, कोलन कैंसर और अग्न्याशय के कैंसर से। जरा ठहरिए, यह सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला फेफड़ों के कैंसर से मरने वालों में लगभग 90% ने कभी धूम्रपान नहीं किया था। हैरान कर देने वाली बात है ना? और भी गंभीर यह है कि जिन महिलाओं ने कभी धूम्रपान नहीं किया फिर भी फेफड़ों का कैंसर हुआ, उनके मामले में इसकी वजह परोक्ष धूम्रपान, वायु प्रदूषण और खाना पकाते समय उठने वाला धुआं पाया गया। आज का हमारा नायक है वह अद्भुत फल जो फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, सेब। सेब में मौजूद भरपूर क्वेरसेटिन और फ्लेवोनॉइड तत्व फेफड़ों की रक्षा करते हैं और ब्रोंकियल कैंसर को रोकने और उसकी वृद्धि को थामने में अद्भुत असर दिखाते हैं। इतना ही नहीं, सेब में मौजूद घुलनशील फाइबर पेक्टिन आंतों की गति बढ़ाता है, कब्ज से बचाता है और कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक तत्वों को कोलन में कम समय तक रुकने देता है, जिससे कोलन कैंसर की रोकथाम में भी यह बहुत मददगार है। आपने तो वह मशहूर कहावत सुनी ही होगी, रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे सेहतमंद सुनहरे सेब के साथ भी कुछ चीजें अगर खाई जाएं तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं? तो आइए अब हम साथ में जानते हैं कि कैंसर और डिमेंशिया की रोकथाम के लिए सेब के साथ खाने की सबसे खराब 3 जोड़ियां कौन सी हैं और सबसे अच्छी 3 जोड़ियां कौन सी हैं। सेब के साथ सबसे खराब पहला कॉम्बिनेशन है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध, दही और पनीर। चौंक गए ना? बहुत लोग सेब को दही के साथ या दूध या पनीर के साथ खाते हैं। सच यह है कि सेब को डेयरी के साथ खाने से दूध में कमी रहने वाले विटामिन सी की पूर्ति होती है, और उम्र बढ़ने पर जब पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो यह पोषण के लिए अच्छा लग सकता है। लेकिन अगर आपको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स की समस्या है तो जरूर सावधान रहना चाहिए। वजह यह है कि सेब में मौजूद ऑर्गेनिक एसिड और मैलिक एसिड पेट की गतिविधि को बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करते हैं और थकान मिटाने में मदद करते हैं। इसलिए सुबह का सेब दवा से भी बेहतर माना जाता है। लेकिन जब सेब के ये अम्लीय तत्व दूध के कैसिन प्रोटीन से मिलते हैं तो यह पनीर जैसे ढेले बना देते हैं। ऊपर से जब यह हमारे पेट के अम्लीय रस से मिलते हैं तो और भी बड़े ढेले बन जाते हैं, जिससे पाचन धीमा हो जाता है। अधपचा भोजन ऐसे ढेले के रूप में रहकर असहजता, पुरानी अपच और यहाँ तक कि कोलाइटिस व कोलन कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए दूध के साथ सेब खाने की बजाय कम वसा वाला दूध या सोया दूध चुनना बेहतर है, जैसा कि हमने दूध पर अपने पिछले वीडियो में बताया था। याद रखिए, आंतों की सेहत दिमाग की सेहत की कुंजी है। आंतों के सूक्ष्म जीव दिमाग और आंत के बीच संदेश पहुंचाते हैं, इसलिए आरामदायक आंत बेहतर संदेश पहुंचाते हैं। इसलिए आरामदायक आंत बेहतर दिमागी स्वास्थ्य देती है। और खुशी के हार्मोन कहे जाने वाले सेरोटोनिन का लगभग 5% उत्पादन आंत में ही होता है। तो आंत की सेहत और सही खान पान की आदतें खुशी के लिए सबसे बढ़िया विकल्प हैं। यही वजह है कि आसानी से पचने वाले भोजन का चुनाव करना डिमेंशिया से बचाव के लिए भी सबसे अच्छा आदत है। तो सेब के साथ सबसे बेहतरीन पहला कॉम्बिनेशन है शकरकंद। जी हाँ, शकरकंद जो सेब का सबसे अच्छा साथी माना जाता है। उसमें भरपूर मात्रा में अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन होता है जो कैंसर की रोकथाम अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन होता है जो कैंसर की रोकथाम, वयस्क रोगों से बचाव और जवानी बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या आपने हाल ही में शकरकंद खाते समय पेट में भारीपन या पचने में दिक्कत महसूस की है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शकरकंद में मौजूद एमाइलोपेक्टिन नामक तत्व आंतों में असामान्य किण्वन पैदा कर सकता है।
जिससे पेट फूलना और दस्त की समस्या हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, यहाँ सेब आपकी मदद के लिए तैयार है। शकरकंद के साथ सेब खाने से ये परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेब में भरपूर मात्रा में घुलनशील फाइबर पेक्टिन होता है। पेक्टिन आंतों की गति को संतुलित रखता है और आंतों में असामान्य किण्वन को रोकता है, जिससे गैस नहीं बनती। इसके अलावा यह पेक्टिन शरीर में पानी सोखकर फूल जाता है और चिपचिपा हो जाता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में अच्छी तरह होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण भी बेहतर होता है। प्रक्रिया से सेब न केवल रक्त शर्करा के स्तर को अचानक बढ़ने से रोकता है, बल्कि मधुमेह की रोकथाम में भी योगदान दे देता है। खासतौर पर सेब के छिलके में सबसे ज्यादा पेक्टिन होता है, इसलिए सेब हमेशा छिलके सहित खाना चाहिए। इतना ही नहीं, सेब में मौजूद भरपूर पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं, कैंसर और ट्यूमर बनने से बचाते हैं और शरीर से कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक तत्वों को निकालने में मदद करते हैं। हैरानी की बात यह है कि सेब की ये एंटी कैंसर क्रिया जब शकरकंद के बीटा कैरोटीन के साथ मिलती है तो गजब का तालमेल बनता है और असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अब सेहत का अधिकतम लाभ पाने के लिए सेब के साथ शकरकंद जरूर खाइए। सेब के साथ दूसरा सबसे अनुचित संयोजन है मसालेदार भोजन। क्या आप जानते हैं कि तीखापन केवल स्वाद नहीं बल्कि एक प्रकार का दर्द भी है? बिल्कुल सही, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन तो स्वाद की श्रेणियां हैं, लेकिन तीखापन जीभ पर जलन और पीड़ा जैसी अनुभूति उत्पन्न करता है। जब हम मसालेदार भोजन करते हैं तो मुंह में जलन महसूस होती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह जलन आपके पेट और आंतों को कितनी हानि पहुंचा सकती है? यही कारण है कि मसालेदार भोजन करने के बाद अक्सर पेट में जलन या असहजता का अनुभव होता है। कई लोग इस जलन को कम करने और मुंह को ताज़ा करने के लिए सेब खा लेते हैं, किंतु ठहरिए, यह आदत लाभदायक नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया, सेब में ऑर्गेनिक एसिड और मैलिक एसिड जैसे अम्लीय तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो उसे हल्का खट्टा स्वाद प्रदान करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये तत्व शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, परंतु जब पेट पहले से ही मसालेदार भोजन के कारण संवेदनशील हो तो ये अम्लीय तत्व पेट और आंतों को और अधिक उत्तेजित कर सकते हैं। अतः जलन या दर्द से ग्रस्त पेट के साथ सेब का सेवन नहीं करना चाहिए। लगातार ऐसे भोजन का सेवन जो पेट को उत्तेजित करे आगे चलकर गैस्ट्रिक दर्द, अल्सर और यहाँ तक कि पेट के कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों को जन्म दे सकता है। इसी कारण कहा जाता है कि खाली पेट पर सेब जहर के समान प्रभाव डाल सकता है। हालांकि सुबह के समय सेब अत्यंत लाभकारी होता है, पर यदि इसे रात में खाली पेट खाया जाए तो इसकी अम्लीयता गैस्ट्रिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती हो। तो सेब के साथ दूसरा सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है मूली। मूली पेट के लिए इतनी फायदेमंद मानी जाती है कि एक पुरानी कहावत है, जो ज्यादा मूली खाए उसे पेट की कोई परेशानी नहीं होती। हाल के दिनों में मूली और सेब से बनी ठंडी सलाद और डिटॉक्स जूस ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। मूली में स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम एमाइलेज भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पेट की परत को मजबूत बनाते हैं और शरीर से जहरीले तत्व और कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यह पेट दर्द, अल्सर और पेट के कैंसर से बचाव में भी सहायक है। जब मूली में मौजूद अधिक पानी सेब में मौजूद पेक्टिन के साथ मिलकर जो नमी को सोखकर पेट के रस को गाढ़ा और स्थिर बनाता है, तो यह न सिर्फ मसालेदार खाने से होने वाले पेट दर्द से बचाता है, बल्कि पाचन शक्ति को भी काफी हद तक बेहतर करता है। इसके अलावा मूली में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, खासकर पत्तियों में पाया जाने वाला कैरोटीन जो विटामिन ए में बदल जाता है और छिलके में भरपूर विटामिन सी होता है। सेब में भी भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर, पोटेशियम और विटामिन मौजूद होते हैं। मूली और सेब को साथ खाने से एक प्राकृतिक और सुरक्षित मल्टीविटामिन जैसा संतुलित पोषण मिलता है। सुबह खाली पेट मूली और सेब का जूस लेना या सलाद के रूप में खाना न सिर्फ कम कैलोरी वाला और डाइट के लिए उपयुक्त है, बल्कि इसका स्वाद भी बेहतरीन होता है, क्योंकि सेब की हल्की खटास मूली के स्वाद पर हावी नहीं होती। तो क्यों न डाइटरी सप्लीमेंट्स की जगह सेब और मूली का जूस आजमाएं। तो सेब के साथ कभी भी नहीं खाने वाली तीसरी चीज है तली भुनी और ज्यादा चिकनाई वाली चीजें। आप में से कई लोगों ने कभी तैलीय खाना खाने के बाद ताजगी के लिए सेब खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें साथ में खाना क्यों?
खासतौर पर बुरा है। सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज जैसी तली हुई चीजें तेल में डीप फ्राई की जाती हैं ताकि कुरकुरी बने। यह तेल शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है और ज्यादा कैलोरी के कारण शरीर में सूजन भी पैदा करता है। लेकिन खासकर जब इन्हें सेब के साथ खाया जाता है तो सिर्फ तली हुई चीजों के नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनके पचने की रफ्तार के फर्क को भी समझना जरूरी है। तलिए खाने में मौजूद सैचुरेटेड फैट को पचने में लंबा समय लगता है, जबकि सेब जल्दी पच जाता है। जो ये दोनों साथ खाए जाते हैं तो पाचन की यह असमानता पूरे पाचन तंत्र की प्रक्रिया को बिगाड़ देती है और लंबे समय में पाचन संबंधी परेशानियां पैदा कर सकती है। ठीक से न पचा हुआ भोजन आंतों की गति को धीमा कर देता है और पेट की परत को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे पाचन तंत्र में अपशिष्ट इकट्ठा होकर सख्त हो जाता है। अपची और पित्त की पथरी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा पाचन की गड़बड़ी दिमाग तक पोषण पहुंचने की रफ्तार को धीमा कर देती है, जिससे ध्यान कम हो सकता है, थकान बढ़ सकती है और यहाँ तक कि स्मरण शक्ति व संज्ञानात्मक क्षमता पर भी असर डालकर डिमेंशिया के खतरे को बढ़ा सकती है। इसलिए सही पाचन और अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए सेब को तली भुनी या ज्यादा तैलीय चीजों के साथ खाने से बचना चाहिए। आखिर में सेब के साथ तीसरा सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है ओट्स। हाल के समय में ओट्स ने वजन कम करने और दिमाग की शक्ति बढ़ाने के फायदों के कारण काफी लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अद्भुत फायदे पूरी तरह पाने के लिए इसे सेब के साथ खाना चाहिए? ओट्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पोषक तत्व है बीटा ग्लूकान, जो खून में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावी ढंग से कम करता है और हाइपरलिपिडेमिया तथा एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी स्थितियों को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा ओट्स में लगभग 80% वसा स्वस्थ असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ शरीर को पुरानी सूजन और जहरीले तत्वों से भी साफ करने में मदद करते हैं। लेकिन असली कमाल तो तब होता है जब ओट्स को सेब के साथ खाया जाता है। सेब में मौजूद पेक्टिन आंतों में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया की गतिविधि को बढ़ाता है, भारी धातुओं और कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है, रक्त वाहिकाओं की सूजन को शांत करता है और अंगों को भी डिटॉक्स करता है। सुबह के समय सेब को सुनहरा फल माना जाता है, लेकिन जिन लोगों का पेट संवेदनशील होता है उनके लिए सेब का पेट संवेदनशील होता है उनके लिए सेब की अम्लीयता कभी कभी परेशानी पैदा कर सकती है। ऐसे में सेब को ओट्स के साथ खाना पाचन को आसान बना देता है और सेब में मौजूद फायदेमंद पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बेहतर करता है। सेब और ओट्स दोनों में मौजूद भरपूर पोटेशियम शरीर से सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप कम होता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग की रोकथाम व प्रबंधन के लिए अपने आहार में सेब और ओट्स को जरूर शामिल करें। कुल मिलाकर सेब और ओट्स का यह बेहतरीन संयोजन न सिर्फ वजन कम करने, दिमाग की सेहत सुधारने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल घटाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और रक्तचाप को भी नियंत्रित रखता है। तो समग्र स्वास्थ्य और भलाई के लिए इस शानदार संयोजन को अपने रोजाना के आहार में जरूर अपनाइए। अब तक हमने सेब के साथ खाने के लिए सबसे खराब 3 और सबसे अच्छे 3 खाद्य पदार्थ देखे। चलिए आखिर में एक बार फिर जल्दी से दोहरा लेते हैं, कैसा रहेगा? सेब को डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ खाने से बचें, बल्कि इन्हें शकरकंद के साथ खाएं। मसालेदार खाने के साथ भी सेब ना खाएं, बल्कि पेट की रक्षा करने वाली मूली के साथ खाएं। याद रखिए, सुबह खाली पेट सेब खाना खास तौर पर फायदेमंद होता है। आखिर में तली भुनी और चिकनाई वाली चीजों या पैनकेक के साथ सेब ना खाएं, बल्कि इन्हें ओट्स के साथ जरूर खाएं। कैसा लगा आपको यह सुझाव? उम्मीद है कि आप सेब को सही खाद्य पदार्थों के साथ खाकर अपनी सेहत का खास ध्यान रखेंगे। आज लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इसे अपने प्रिय परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं हमेशा आपकी सेहत और खुशियों के लिए दुआ करूंगा। यह थे आपके शरारत खुशियों के लिए दुआ करूंगा। यह थे आपके शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।